आप लोग को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सा मतलब कि लगभग 175 क्वेश्चन हो चुका था और कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं जो 176 नंबर से चालू होगा। अभी तक जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे हम लोग जो जिस वीडियो का हम लोग डालेंगे, नया वीडियो डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाएगा। इसलिए अधिक समय ना गवाते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। 176 में देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। 176 में क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन कल कर चुके थे। अभी तक जो उस वीडियो को लोग नहीं देखा है, जरूर जाकर देख ले, जिससे कि क्या है, इसको समझने में सहूलियत होगी। ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या 45 हो जाती है। ठीक है ना। तब 45 हो जाती थी कि हम किससे भाग करते थे? 9 से भाग करते थे। तो 9 से भाग करें कितना? 9 का अंतर आएगा। कितना? 9 का अंतर होगा। किस में? संख्या में। किस में अंतर होगा? तो संख्या में 9 का अंतर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ संख्या में देखिए 9 का अंतर किस में है? आपको ऑप्शन ए में दिया है 45, बी में दिया है 72, सी में दिया है कितना? 63 और डी में दिया है कितना? 27। संख्या में 9 का अंतर होगा। सबसे पहले इतना सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? ऑप्शन में जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन जाएंगे। पूरा सॉल्व करने का पता नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, अंतर कितना का? 1 का अंतर कभी होगा, अंतर कितना रहा? 9 का रहा, कभी होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। सॉरी, 45 है ना, यहाँ 5 का अंतर होगा ना। 5 का अंतर होगा। यहाँ 1 का अंतर है, कभी होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 का अंतर है, कभी होगा? आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 का अंतर है, ये होने की संभावना है। यहाँ पर 5 का अंतर है, भी होने की संभावना। अंतर का है तो 7 और 2 जो नंबर है, दोनों का अंतर करते हैं, यानी माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आता है? 5 आता है। कहीं 2 नंबर होने की संभावना है, यानी 27 और 72 होने की संभावना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 45 कम की जाती है, यानी 45 क्या की जाती है? कम की जाती है। तो 45 कम की जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या आती है? आई शुरू में क्या थी? मूल संख्या तो 72 थी। मूल संख्या क्या थी? 72 थी। अब इसमें 45 कम कर दिया जाता है, तो बदल कर क्या हो जाती है? 27 हो जाती है। यानी बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। यानी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 27 इसका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया होगा। इसका आंसर क्या? 27 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर लाइक कर दिए। जितने बच्चों इस वीडियो को देख रहा है, लाइक बहुत लोग कम कर रहा है, लाइक जरूर करिए आप लोग। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 77 होगा। आप लोग कॉपी पेन हमेशा अपने साथ लेकर बैठिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग इसको नोट करते जाइए। इससे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इतना हम लोग लगभग 200 के आसपास हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, 200 प्लस या 200 आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है ना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, SSC का हो या रेलवे का हो या कोई बैंकिंग का हो, इससे बढ़कर अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना। ये आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी कमी होती है? 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी है। 54 क्या करते हैं? 9 से भाग करते हैं। कितने टाइम में कटेगा? तो 6 टाइम में कटेगा। क्या आएगा? 6 का अंतर आएगा। संख्या में क्या आएगा? 6 का अंतर आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। ऑप्शन आपको ए में दिया है 73, बी में दिया है कितना? 28, सी में दिया है आपको कितना? 82 और डी में दिया आपको कितना? 37। एम को दिया हुआ है भाई। इसमें देखिए कितने का अंतर हो रहा है? 7 में से 3 जाएगा कितना? 4 का अंतर होगा। लेकिन अंतर आया कितना मेरा? 6 अंतर आया। कभी 4 अंतर नहीं आया है, क्या होगा? आंसर होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भी क्या होगा? यहाँ भी 4 का अंतर आया है। 4 का अंतर आया, आंसर होगा? नहीं होगा। बच्चा इसमें क्या? 6 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है। दोनों आंसर होने की संभावना है। अब दोनों में कौन आंसर होगा करेक्ट? ये देखिए 28 और 82 में। अब बोला है क्या? 54 कमी हो जाती है। 54 क्या? कमी हो जाती है। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे, कमी हो जाती है। तो क्या? 54 कमी हो जाती है। पहले मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या थी 82। अब 54 कम हो गई तो क्या हो जाएगी? इसका
54 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 क्या होगा इसका संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका 28 का नई संख्या जो बनेगी यानी बदली हुई संख्या, नई संख्या ना देगा क्या हो, नई संख्या दिया हुआ है, नई संख्या बोलते हैं क्या, बदली हुई संख्या। जो बदल का संख्या आएगी वही क्या होगी इसका आंसर होगी। ठीक है ना, यानी 28 का राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों इतना समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना होगा, 78 नंबर होगा। ठीक है ना, कितना नंबर होगा 78 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वो दोस्तों बोल रहा है, देखिए एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 18 बढ़ जाता है, यानी 18 में किसे भाग करेंगे 9 से, कितना आएगा 2 का अंतर आएगा। ठीक है ना, तो संख्या का पता लगाइए, 2 का अंतर आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 46 हो गया, बी में दिया है 64, सी में दिया है कितना 19 और डी में दिया आपको कितना 28। तो 2 का अंतर आएगा, तो इसमें देखिए इसमें कितना का अंतर आ रहा है 8 का अंतर, कभी आंसर होगा नहीं होगा, काटिए भगाइए इसको। इसको देखिए इसमें कितना 6 का अंतर आया, अंतर कितना का आया 2 का, कभी आंसर होगा नहीं, उसको भी हटाइए। यहाँ देखिए 2 का अंतर आया हमीर का, 2 का अंतर आया। ठीक है ना, तो ये 64 और कितना 46 आंसर होने की संभावना है। उल्टा लिखिएगा, हाँ सीधा कर लीजिए। ठीक है ना, 64 और 46 होने की संभावना है। ठीक है ना भैया, अब इसमें बोल रहा है क्या बढ़ाकर, ठीक है ना, क्या होगा बढ़ाकर इसमें कितना 18 बढ़ गया, तो प्लस करेंगे 18 बढ़ के कितना 64 हो गया। तो इससे पूछा क्या है संख्या का पता लगाएं, यानी मूल संख्या क्या थी यही पता लगाना है। तो मूल संख्या क्या थी इसका 46 थी, इसमें जब 18 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 64 हो गई, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 46 आंसर, हाँ 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया ना, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक और मेथड बताए थे आपको, क्या देखिए इसका अंतर 2 आ गया और योग कितना दिया था आपको, योग इसमें दिया है कितना 10, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग किए थे, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 10 2 12 भागा 2, 12 भागा 2 कितना 6, एक बार दोनों को घटा कर 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा, यानी 10 - 2 कितना 8 भागा 2 कितना होगा 4, यानी जो नंबर बनेगा 6 और 4 से मिलकर बनेगा, तो 6 और 4 दो ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हमने आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और बोला है कि 18 जोड़कर संख्या बनी है, तो 18 जब जोड़कर बनी है तो क्या हो जाएगी, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहले 46 थी, अब उसमें जब 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगी 64 हो जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में आया दोस्तों ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा 179। देखिए 179 क्या बोल रहा है, 179 बोल रहा है दोस्तों, आने दीजिए क्वेश्चन आने दीजिए, हाँ खुल गया। एक 2 अंकों की संख्या का और उनके अंकों को आपस में बदल लिया तो इसका योग 99 हो जाता है। आपस में बदल लिया तो इसका योग क्या होता है 99 हो जाता है। कल इसका क्वेश्चन कराए हुए थे, पिछले क्लास में क्या इसका क्वेश्चन कराए हुए थे, आपस में बदल दिया तो क्या 99 होता है। योग दिया हुआ है आपस में बदल कर, इसमें किसे भाग देते हैं 11 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 11 से भाग देते हैं। इसका अंतर कितना आएगा 9 का अंतर आएगा, किसमें संख्या में 9 का अंतर आएगा, किसमें तो संख्या में 9 का अंतर आएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या देखो दिया हुआ है दोस्तों, हमेशा ऑप्शन से करिए, पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करने का आवश्यकता नहीं है। आपको कंपटीशन नहीं कहता है कि यह पूरा आपको आंसर बाई आंसर, मतलब क्या आप पूरा पेज भर कर सोल्यूशन दिखाइए, नहीं मांग रहा है आपको, बोलता है क्या आंसर क्या होगा इसका, ABCD में से चारों में ऑप्शन में से आपको आंसर क्या होगा वही पूछता है। ठीक है ना, आप लोग सॉल्यूशन कैसा भी करिए लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, हम वही सिखा रहे हैं आपको जहाँ से आंसर करेक्ट होने का होता है और कम समय में सिखा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा आप लोग बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग पढ़ाता है यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना, देखिए आगे देखिए इसका कितना हो गया 99 हो गया, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 27, बी में दिया कितना 63 और सी में दिया आपको 45 और डी में दिया है 54। और कुछ आए क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों संख्याओं में 3 का अंतर, कितने का अंतर है 3 का, यहाँ अंतर क्या आया यहाँ पे योग आ गया, क्या आ गया योग संख्या आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या होगी 9 होगी। अब देखिए ये तो जोड़ने का 9 होगी, यहाँ 9 होगी, यहाँ 9 होगी, यहाँ 9 होगी, चारों संख्या ऑप्शन क्या है 9 जोड़ने के बाद होगी। लेकिन एक
आपको क्वेश्चन दिया अंतर 3 होगा, तो यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 5 का है, तो आंसर होगा नहीं होगा। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, आंसर होगा नहीं होगा। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, आंसर होगा नहीं होगा। यहाँ अंतर कितने का, 3 का, तो आंसर होगा बिल्कुल होगा। इसका राइट आंसर क्या, 63 हो जाएगा। तो उम्मीद कर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 90 होगा। दोस्तों इतना अच्छा से बता रहे हैं आप लोग, इसको अच्छा से पढ़िए लो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इसके। देखिए 180 क्वेश्चन हो, दो अंकों की संख्या और अंकों के योग को परस्पर बदल ले जाते हैं तो बीच का अंतर 54 है, तो बदली हुई संख्या के बीच का अंतर क्या है। इसमें अंतर पूछ दिया है, पिछले क्लास में क्या उसमें भी एक अंतर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें भी अंतर पूछ दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें 54 दिया था, इसमें किससे भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे। 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6, यानी अंतर क्या आ जाएगा, संख्या में अंतर क्या आ जाएगा, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 6 कहाँ दिया हुआ है, 6 कहाँ दिया हुआ है, आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 इसका राइट आंसर। नहीं तो आप सोल्यूशन करते रहिए लंबा एक्स मांग के वाई मांग के सोल्यूशन करें, बहुत सा सोल्यूशन है, ऐसा बात नहीं है, सोल्यूशन तो बहुत सा है, लेकिन आप लोग क्या कौन इजी मेथड सोल्यूशन होता है, कौन समझ में आ जाता है वही सोल्यूशन अपनाइए, ठीक है ना। और एग्जाम में कौन माइंड में हमेशा फास्टली क्लिक करता है वही आप लोग आंसर अपनाइए, ठीक है ना। उसी सोल्यूशन को अपना अपनाइए, बिल्कुल आप लोग पास जाइएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 181। देखिए 181 क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के आपस में अंकों का योग 5 है, जब संख्या उलट दी जाती है तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या बोला, परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। आई संख्या 9 कम हो जाती है, 9 क्या करते हैं, किससे भाग करते हैं, 9 से भाग देते हैं, कितना आएगा 1, ठीक है ना। और योग कितना दे दिया है इसका, योग दे दिया इसका कितना, आपको 5 दे दिया योग, 7 नहीं सॉरी 5 दे दिया योग, ठीक है ना। तब क्या बताए थे, दोनों को जोड़कर दोनों से भाग, नहीं तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका अंतर 1 आ रहा है, किसका अंतर, ये अंतर हो गया, योग दे दिया है। नहीं तो ऑप्शन में चेक है किसका अंतर 1 आ रहा है, सभी का अंतर क्या, 2 का अंतर 1 आ रहा है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो 23 दिया हुआ है, बी में दिया है 32, और सी में दिया आपको 41, और डी में दिया है कितना 14 शायद दिया हुआ है, हाँ 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब भाई अंतर का 1 का आना चाहिए, यहाँ पे अंतर कितना का, 3 का अंतर आंसर होगा, यहाँ अंतर 3 का आंसर होगा, नहीं होगा, 2 कट गया ऑप्शन, आपको बचा 2 ऑप्शन बचा। अब आइए योग 5 हुआ, योग तो 5 इसका 3 2 5, 3 2 5 योग इसका भी है, अंतर भी 1 है, ठीक है ना। अब 9 कम हो जाती है, ये संख्या 23 और 32 नहीं होगी, ठीक है ना। अब 9 कम हो जाती है तो 9 क्या होगी, कम हो गई, तो कितना 9 माइनस कर दिए, कम हो गई। तो पूछा क्या, परिवर्तित हुई संख्या क्या आएगी, आई बदल कर जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी, आई बदली संख्या ही होगी, पहले 32 थी, मूल संख्या हो गई, मूल संख्या हो गई, ये क्या बदली हुई संख्या या नई संख्या या परिवर्तित संख्या कोई भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 23 इसका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा, सॉरी इसका ऑप्शन आपको बुक में दिया है बी, इसको कर दिया है ए, ठीक है ना। तो आपको जो भी ऑप्शन है कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या 23 होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 182 होगा। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गया है, आप लोग इतना दिन तक पेशेंस रखे हैं तो इसको भी सीख लीजिए, ठीक है ना। और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस के जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही इसको निखार आएगा, ठीक है ना। इतना हम दवा के साथ कहते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, बोला कि संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है ना। हम अभी इसको कंसेप्ट में पढ़ा दिए थे, जो बच्चों ने अभी तक जो हम लोग थ्योरी दिए थे, जो नंबर सिस्टम का पूरा थ्योरी दिए थे, उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो पूरा रखा हुआ है, आप लोग वीडियो जरूर देखिए। इसमें पूरा सिखाया गया है कैसे हम लोग इवन डिजिट, इकाई अंक कैसे छांटते हैं, ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं, कैसे जातीय मान निकालते हैं, ठीक है ना। वहाँ आपको सब दिया हुआ है, आप लोग जाइए जरूर, आप लोग वहाँ पे देखिए उस वीडियो को और उसको बेनिफिट उठाइए, ठीक है ना। यहाँ देखिए स्थानीय मान और जातीय मान पूछा हुआ है, क्या पूछा है, आपको नंबर लिख लिया था, नंबर दिया आपको 3 6 7 5 1 4 9, ये आपको नंबर दिया हुआ है। अब पूछा किसका है, 5 का, स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान पर देखते हैं, स्थानीय मान होता क्या है, देखिए स्थानीय मान फिर सिखाए थे दोस्तों, जो अभी स्थानीय मान होता क्या है, यानी इसको बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और एक होता है जातीय मान, जातीय मान
या बोलें अंकित मान, अंकित मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना। ये दो चीज आता है, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें जातीय अंकित स्थानीय मान क्या होता है, वो किस स्थान पर है, उसका स्थान का नंबर कौन सा है, वही का स्थानीय मान होगा। यानी देखिए 5 यहाँ पर है, तो किस स्थान पर है, इसको दोहराइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजारवें स्थान पे है। तो निकाल लिखेंगे 5000 हो जाएगा, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना स्थान है, 5000वें स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। वही जातीय मान पूछे तो जातीय मान जो नंबर का जात होता है, यानी जो उसका कास्ट होता है, वही से क्या होगा, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू या अंकित मान या जातीय मान हो जाता है। यानी 5 का पूछा था, 5 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू, यानी जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 ही, यानी अंकित मान या जातीय मान या अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू कितना, 5 ही हो जाएगा। इसे समझिए फिर से, फेस वैल्यू उसको कहते हैं, मान लीजिए हम लड़का है, ठीक है ना, क्या कोई लड़का है, उसका क्या कैटेगरी क्या है, लड़का है, और कोई लड़की हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, फिर तो वैसा ही है। अगर 5 का फेस वैल्यू यानी उसका जो चेहरा 5 का है तो 5 ही रहेगा, 6 कभी होगा, नहीं होगा। जो लड़का है उसका चेहरा लड़की होगा, नहीं होगा। जो लड़की है उसका चेहरा लड़का होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। एक समय समझ लीजिए, ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें तो निकल गया इतना, अब पूछा क्या, इसका अंतर निकालना यानी माइनस करना है, दोनों को घटा दीजिए, कितना जाएगा, लास्ट में आएगा 5। देखिए ऑप्शन लास्ट में 5 किस में है, ठीक है ना, सब में है 5, 2 में 5 है, तो 2 ऑप्शन छट गया, 0 तो लास्ट में कोई इकाइयाँ कभी होगा नहीं, ठीक है ना। तो इकाइयाँ क्या 5 है, 2 छट गया। लेकिन आपको सिम देखिए 400 कभी 95 आएगा, अरे 5000 जब 5 घटाएंगे कभी 495 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन बी में दिया है क्या, 4995 इसको दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 4995 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया जातीय मान और फेस वैल्यू, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और सब इसमें है, देख लेते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए, ठीक है ना। देखिए अगला 83 होगा, ये बोलते दोस्तों यहाँ दिए, देखिए 83 में 63 दिया हुआ है और 47 85 दिया हुआ है। इसमें पूछा 8 का स्थानीय मान, तो 8 कहाँ है, 8 यहीं पे है, और कितने स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई मतलब क्या 10 और 8 कितना 80 हो जाएगा। एक सब ने समझिए दोस्तों, ये किसने स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, इसके बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 8 तो लिखेंगे, जिसके बाद जितना नंबर होगा उतना 0 हुमचा कर बैठा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हुमचा कर बैठा देंगे। मान लीजिए यहाँ इसके बाद 8 तो लिख लिए, 8 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, यानी 5 ही बचा, तो 5 क्या है, हम कितना नंबर बताए थे, कितना नंबर बचेगा उतना 0 बैठा दो, तो कितना होगा 80, यानी 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84 होगा। देखिए इसमें दिया है दोस्तों 20 67 43 मैं उसमें पूछा है 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा। 6 का अंकित मान, तो अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा। अंकित मान बता दिए हैं, यानी अंकित मान क्या है तो फेस वैल्यू, क्या कहें तो फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू जिसका जो चेहरा होता है वही चेहरा आता है फेस में, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका फेस वैल्यू कितना 6 ही होगा। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान देखिए क्या होगा, इसके 6 तो होगा, और 6 के बाद कितना नंबर है, देखिए 1 2 3 नंबर है, तो 3 को हुमचा के 0 बैठा दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। 3 को हुमचा के 0 बैठा दिए, हुमचा गया, ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक है ना। अब बोला है दोनों का जोड़ क्या होगा, यानी योग पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए। योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो दोनों को जोड़िए, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है, 0 0 6, यानी 6006 जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल दिया, आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, देखिए 84 क्या बोल रहा है आपको, 84 बोल रहा है आपको, हाँ 85 होगा ना, 84 तो हो गया, 85 होगा, ठीक है, छूट नहीं रहा है दोस्तों, हाँ 85 होगा। देखिए 85 बोल रहा है आपको कि 93 50 71 36 0,
यही आपको दिया हुआ है। अब बोला तीन के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा ये पूछा। तो दो जगह 3 दिया, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो पहले दोनों का स्थानीय मान निकालते हैं। इसका 3 कितना, 3 तो लिखेंगे, 3 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 हम चाहकर 0 बैठा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ 3 है और 3 के बाद को नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। 3 के बाद कितना नंबर है, 7 को हम चाहकर 0 बैठा दीजिए। 3 2 5 2 7, 7 को हो गया। अब क्या बोला है, दोनों का अंतर बोला है। क्या बोला है, अंतर बोला है, ठीक है ना। दोनों का अंतर कर लीजिए। अंतर इक्वल टू क्या आएगा, 3 पर 7 0, 3 4 7 और 2 300 घटा लीजिए, ठीक है ना। तो 0 0 700 तक आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या 700 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक ही ऑप्शन में किस में, ए में दिख रहा है 700, वैसे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पूरा हम लोग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत आदमी का प्रेशर होता है। जब प्रेशर में क्या सॉल्व करते हैं तो गलती होने का संभावना, इसलिए हम लोग जितना सोल्व हो जितना ट्रिकी कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग सोचिएगा पूरा हम प्रोसेस से पूरा उसको घटाए गुना भाग करे तो नहीं करिए, ठीक है ना। क्यों नहीं करिए, क्योंकि गलती होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि एग्जाम अधिकांश तो प्रेशर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा कौन सा, 86 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा, 86 नंबर। देखिए 86 देखिए, ये बोला है दोस्तों कि 37 28 45 6 इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है, ठीक है ना। स्थानीय मान और अंकित मान दिया हुआ उसमें, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। किसका, 7 का। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू यानी चेहरा। तो चेहरा क्या है, 7 का चेहरा 7 ना होगा। और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा, 7 तो रहेगा। इसके बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 7 पे क्या 5 को हम 4 दीजिए, ठीक है ना, 0 ऊँचा दीजिएगा। आप दोनों का बोल जोड़िए, दोनों का योग पूछा है तो योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। दोनों को जोड़ दिए, लास्ट में 7 आएगा। लास्ट में 7 किस में है, एक ही महिला है, ठीक है ना, यानी एक ही महिला है। आपको ऑप्शन ए है, पूरा हम लोग जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू और हम लोग जो योग निकाले थे उसको इतना बता दिए, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना अगर समझ में आ गया होगा चैनल अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।